गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं परिवहन। इसमें हमने अभी तक सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा है। हमने रेल परिवहन शुरू किया है, जिसमें आज हम भारतीय रेल परिवहन के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय रेल परिवहन कोयला, लोहा, सीमेंट, खनिज तेल, खाद्यान्न जैसी मूल उपयोगी वस्तुओं के यातायात का लगभग 90% रेल परिवहन के माध्यम से पूरा होता है। रेल परिवहन के द्वारा ही कृषि एवं उद्योग क्षेत्र के विकास और विस्तार में सहायता मिलती है, क्योंकि इसमें कच्चे माल, मशीनरी, तैयार माल, श्रमिक और ईंधन के व्यापक संचालन को ये संभव बनाता है तथा बाजार के एकीकरण में सहायता करता है। रेलवे द्वारा सूखा और अन्य आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं को त्वरित आपूर्ति की जाती है, यानी बड़ी जल्दी इसको पहुंचाया जाता है। भारतीय रेल को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। ब्रॉड गेज, जिसकी 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.67 मीटर होती है। सेकंड होता है मीटर गेज, जिसमें उसके 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। थर्ड है नैरो गेज, जिसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर होती है। और नया है मानक गेज, जिसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.44 होती है। भारतीय रेल के अगर अपन वितरण की बात करें तो भारतीय रेल सघन क्षेत्र, भारत में कुल रेल सघनता का लगभग आधा भाग उत्तरी मैदानों में है। उच्च जनसंख्या घनत्व, सुविकसित अर्थव्यवस्था तथा समतल स्थलाकृति क्षेत्र में रेल मार्गों की उच्च सघनता के कारण है। मध्यम सघन क्षेत्र, इसमें प्रायद्वीप क्षेत्र का आंतरिक, पहाड़ी व पठारी भूभाग शामिल है। निम्न सघन क्षेत्र, इसके अंतर्गत हिमाचल क्षेत्र, पूर्वोत्तर प्रांत और पश्चिमी राजस्थान शामिल है। भारत में आधुनिक रेलगाड़ियां जिनकी शुरुआत अभी कुछ समय पहले हुई है, जैसे गतिमान एक्सप्रेस, ये भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 160 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, जो अत्यधिक आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। ये ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली से आगरा कैंट के बीच की दूरी 187 किलोमीटर है, जो उसको 100 मिनट में पूरा करती है, यानी 1 घंटे 40 मिनट में पूरा करती है उसको। शान पंजाब एक्सप्रेस का शुभारंभ 8 अप्रैल 2016 को हुआ था। यह अमृतसर से दिल्ली के बीच में चलती है। नेक्स्ट है हिमसागर एक्सप्रेस। ये देश की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, जो कि 3729 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक चलती है। टेलगो ट्रेन, ये तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। ये भारत को 2 भागों पर टेलगो ट्रेन चलाने की योजना है, दिल्ली मुंबई तथा मथुरा पलवल मार्ग। बुलेट ट्रेन, यह भी तीव्र गति की ट्रेन है, जो मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली कोलकाता के मध्य चलाने की योजना है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई है। विश्व विरासत में शामिल भारतीय रेल दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे 1999 में विश्व विरासत में, यानी कहते हैं ना वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है इसको। नीलगिरी पर्वतीय रेल, जिसको कि 2005 में शामिल किया है। कालका शिमला रेल, इसको 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट योजना है गवर्नमेंट की फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का है। कोंकण रेल परियोजना, इसे भारतीय इंजीनियरों का चमत्कार कहा जाता है। कोंकण रेल मार्ग का निर्माण 1998 में किया गया था, जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरता हुआ महाराष्ट्र को मैंगलोर कर्नाटक से जोड़ता है। इस रेल मार्ग की लंबाई 760 किलोमीटर की है। यह ट्रेन 146 नदियों, 2000 पुलों, 191 सुरंगों से गुजरती है, जो अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मेट्रो रेल, भारत में मेट्रो रेल का प्रारंभ 1972 में कोलकाता में हुआ था।
भारत के दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद तथा जयपुर में मेट्रो ट्रेनों का संचालन हो रहा है। मोनोरेल, ये देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वायु परिवहन। वायुयान यातायात का तीव्रतम परंतु महंगा साधन है। यात्री एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास अनिवार्य है। इसके साथ ही यह दूरस्थ स्थानों पर प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु उत्तम माध्यम है। भारत में 18 फरवरी 1911 को पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी गई थी, जो कि इलाहाबाद व नैनी के मध्य 10 किलोमीटर की थी। भारत में वायु परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को है। यह प्राधिकरण 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 97 घरेलू हवाई अड्डों का मेंटेनेंस या प्रबंधन का कार्य करता है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा सभी विमान कंपनियों को 2 नवनिर्मित निगमों में शामिल कर दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस, जिसको देश के भीतरी भागों में व पड़ोसी देशों में वायु सेवाएं चलाने का कार्य सौंपा गया। एयर इंडिया इंटरनेशनल, इसे लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड पूर्वोत्तर राज्य तथा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। 27 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय में, यानी इन दोनों को मिला दिया गया या सबमर्ज कर दिया गया, द नेशनल एयरवेज कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ रे यहाँ तेरे एक तो रहा था, तेरी आदत है, तूने इसको गाना गा दिया ना, अब ये पूरे दिन खून पीवेगा ऐसे ही। तूने वो गाना गा दिया ना अब तो फैक्ट्री चला रखे, हरामखोर होटल है, घर है, तो जगते ही तुम्हें भूख लग रही है, हरामखोर सुअर।